इमाम अबू हनीफा ने तालीम हासिल करने का सिलसिला जिंदगी के आखिर तक कायम रखा। अक्सर हरमैन शरीफैन जाते और महीनों वहां कयाम फरमाते। हज के दिनों में इस्लामी मुल्कों के हर गोशे से बड़े बड़े अहले इल्म और अहले कमाल आते थे। उनका मकसद हज के साथ दूसरों तक इल्म पहुंचाना भी था। इमाम साहब अक्सर उन लोगों की खिदमत में भी बैठते। इमाम औज़ाई और इमाम मखहूल शाम के आलिम थे। इमाम साहब ने इन दोनों हजरात से मक्के में ही तारुफ हासिल किया और हदीस की सनद ली। उस वक्त तक इमाम साहब की शोहरत उनके फिक्र और इज्तिहाद की वजह से दूर दूर तक फैल चुकी थी। ज़ाहिरी तौर पर देखने वालों ने तो इमाम साहब के बारे में ये तक मशहूर कर दिया था कि ये शख्स दीन के मामले में अपनी घड़ी हुई बातें लोगों को बताता है। उन्हीं दिनों हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बैरूत का सफर किया। ये इमाम अबू हनीफा के मशहूर शागिर्द हैं। बैरूत में जब उनकी इमाम औज़ाई से पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा, कूफे में वो कौन शख्स है जो दीन में नई नई बातें निकालता है और जिसका नाम अबू हनीफा है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने ये सवाल सुनकर कुछ जवाब न दिया और घर चले आए। 2-3 दिन के बाद फिर उनकी खिदमत में गए तो चंद सफ़हात ले गए। इमाम औज़ाई ने उनसे वो सफ़हात ले लिए। सबसे ऊपर लिखा था, नुमान बिन साबित ने कहा। देर तक देखते रहे, मुताला करते रहे। फिर पूछा, ये नुमान बिन साबित कौन बुजुर्ग हैं? उन्होंने जवाब दिया, इराक के एक शख्स हैं, मैं उनकी सोहबत में रहा हूँ। यानी ये न बताया कि यही इमाम अबू हनीफा हैं। इमाम औज़ाई ने फरमाया, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। अब अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा, हजरत ये वही अबू हनीफा हैं जिनको आप बिद्दती कह रहे थे। इमाम औज़ाई को फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया। इस पर उन्हें अफसोस हुआ। हज के मौके पर जब इमाम औज़ाई मक्का गए तो इमाम साहब से मुलाकात हो गई। उनसे इन्हीं मसाइल का जिक्र छिड़ गया। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक भी वहां मौजूद थे। वो बयान करते हैं कि इमाम अबू हनीफा ने इस खूबी से तकरीर की कि इमाम औज़ाई हैरत ज़दा रह गए। इमाम अबू हनीफा के जाने के बाद मुझसे बोले, बिलाशुबा मेरी बदगुमानी बिला वजह थी। इस पर मैं अफसोस करता हूँ। इस शख्स के कमाल ने लोगों को अपना गर्वीता बना लिया है। तारीख से साबित है कि इमाम साहब ने इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह की भी शागिर्दी की। इमाम अबू हनीफा दूसरी मर्तबा मदीना मुनव्वरा गए तो वहां इमाम बाकिर से मुलाकात हुई। इमाम साहब के एक साथी ने जब उनका तारुफ इमाम बाकिर से करवाया तो आपने इमाम साहब से फरमाया, अच्छा तो तुम वही शख्स हो जो अपने इज्तिहाद की बुनियाद पर हमारे दादा की अहादीस की मुखालिफत करते हो। इमाम अबू हनीफा ने निहायत अदब से जवाब दिया, अयाज बिल्लाह, हदीस की कौन मुखालिफत कर सकता है? आप तशरीफ रखें तो कुछ अर्ज करूं। इमाम बाकिर तशरीफ फरमा हुए। फिर उन दोनों के दरमियान यूं गुफ्तगू हुई। इमाम अबू हनीफा ने पूछा, मर्द ज़ईफ है या औरत? इमाम बाकिर ने फरमाया, औरत। अबू हनीफा ने पूछा, विरासत में मर्द का हिस्सा ज्यादा है या औरत का? इमाम बाकिर ने कहा, मर्द का। अब इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, मैं कयास करता तो कहता औरत को ज्यादा हिस्सा दिया जाए क्योंकि औरत ज़ईफ है और जाहिर कयास की बिना पर उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन मैंने ये नहीं कहा। फिर उन्होंने पूछा, नमाज अफजल है या रोजा? इमाम बाकिर ने फरमाया, नमाज। अबू हनीफा ने कहा, कयास के लिहाज से तो फिर अय्याम के दौरान औरत को नमाजें मुआफ नहीं होनी चाहिए थी। रोजे मुआफ होते, लेकिन मैं तो रोजे की कज़ा ही का फतवा देता हूँ। इमाम बाकिर उनके जवाब सुनकर इस कदर खुश हुए कि इमाम साहब की पेशानी चूम ली। इमाम अबू हनीफा एक मुद्दत तक इमाम बाकिर की खिदमत में भी हाजिर होते रहे और फिक्र और हदीस की बहुत सी नादिर बातें उनसे मालूम की। मुखालिफिन भी ये बात मानते हैं कि इमाम साहब की मालूमात का बहुत बड़ा जखीरा इमाम बाकिर का फैज़ था। हजरत इमाम जाफर सादिक इमाम बाकिर के फर्जंद थे। इमाम अबू हनीफा ने उनसे भी बहुत कुछ हासिल किया। या तो वो जमाना था कि इमाम अबू हनीफा ने एक तालिब इल्म की हैसियत से हरमैन शरीफैन का सफर किया था, या अब नौबत यहाँ तक पहुंची कि सफर का इरादा करते तो हर तरफ ये बात मशहूर हो जाती और लोग कहते सुनाई देते, इराक का फकीह अरब जा रहा है। जिस शहर से या गांव से आपका गुजर होता, हजारहा लोग आपके गिर्द जमा हो जाते। एक मर्तबा मक्का मौज़मा गए तो लोगों के हुजूम की हालत ये थी कि तिल धरने को जगह न बची। फिक्र और हदीस दोनों के जानने वाले लोग जमा थे। शौक का ये आलम था कि एक पर एक गिरा पड़ता। आखिर इमाम साहब ने परेशान होकर कहा, काश हमारे मेजबान से कोई जाकर कहता कि इस हुजूम का कोई इंतजाम करे। अबू आसिम नबील वहां मौजूद थे। उन्होंने अर्ज किया, मैं जाकर उनसे कहता हूँ, लेकिन चंद मसले रह गए हैं, पहले वो पूछ लेना चाहता हूँ। इमाम साहब ने उन्हें अपने पास बुलाया और ज्यादा तवज्जो से उनकी बातें सुनी। इस दौरान मेजबान का ख्याल जाता रहा। अबू आसिम से फारिग हुए तो एक और तालिब इल्म की तरफ मुतवज्जे हो गए और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा।
काफी देर बाद ख्याल आया तो बोले, वो किसी साहब ने मेजबान के पास जाने के लिए कहा था। अबू आसिम वहीं मौजूद थे। बोले, मैंने कहा था। आपने पूछा तो फिर गए क्यों नहीं? अबू आसिम जरा शोख अंदाज में बोले, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं अभी जाता हूँ, जब दर्स से फरागत होगी तब जाऊंगा। इस पर इमाम साहब ने फरमाया, आम बोलचाल में ये नहीं कहा जाएगा, उन अल्फाज के वही मानी लिए जाएंगे जो अवाम की गरज होती है। यानी आपने ये कहा था कि मैं चला जाता हूँ, तो इसका यही मतलब लिया जाएगा कि आपको उसी वक्त जाना चाहिए था। इस तरह इमाम साहब ने उन बातों में भी एक मसला बयान फरमा दिया। एक मर्तबा इमाम अबू हनीफा हदीस की तहकीक के लिए खतीब के पास गए। मोहम्मद बिन फजील आपके साथ थे। वो फरमाते हैं कि जूं ही खतीब ने आपको आते देखा, उठ खड़े हुए, निहायत ताजीम के साथ लाकर अपने बराबर बिठाया। हजरत अम्र बिन दीनार मक्का मौज़मा के मशहूर मुहद्दिस थे। इमाम अबू हनीफा की मौजूदगी में किसी और से मुखातिब नहीं होते थे। इमाम साहब इमाम मालिक के दर्स में भी बैठते थे। अगरचे इमाम मालिक उम्र में उनसे 13 साल छोटे थे। आप उनके सामने बहुत बाअदब होकर बैठते, जैसा कि शागिर्द उस्ताद के सामने बैठते हैं। इमाम मालिक भी उनका बहुत एहतराम करते। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक बयान करते हैं, मैं इमाम मालिक की खिदमत में हाजिर था। ऐसे में एक बुजुर्ग आए। इमाम मालिक ने उनकी बहुत ताजीम की और अपने बराबर बिठाया। उनके जाने के बाद इमाम मालिक ने पूछा, जानते हो ये कौन थे? मैंने इनकार में सर हिलाया तो फरमाया, ये अबू हनीफा इराकी थे। ये अगर इस सुतून को सोने का सुतून साबित करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इमाम साहब के जाने के बाद एक और साहब आए। इमाम साहब ने उनकी इस कदर ताजीम न की जितनी इमाम अबू हनीफा की थी। उनके जाने के बाद फरमाया, ये सुफियान सौरी थे। इमाम अबू हनीफा के असातिज़ा बेशुमार हैं। अबू हफ्स कबीर ने दावा किया है कि कम से कम 4000 असातिज़ा से आपने अहादीस रिवायत की हैं। तारीख़ इस्लाम में अगरचे ये कोई अजीब बात नहीं, और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके असातिज़ा की तादाद 4000 से कम नहीं होगी, और ऐसे तो बहुत गुजरे हैं जिनके असातिज़ा 1000 से ज्यादा थे। अल्लामा ज़हबी ने आपके असातिज़ा के नाम भी गिनवाए हैं। ज्यादा अहम और मशहूर असातिज़ा के नामों का हम जिक्र कर चुके हैं। इतने ज्यादा असातिज़ा होने के बावजूद इमाम साहब अहादीस की रिवायत के मामले में बहुत ज्यादा मोहतात थे। एक मर्तबा आप अपने दोस्त इमाम हम्माद के साथ इमाम आमिश से मुलाकात के लिए गए। चलते चलते मगरिब का वक्त हो गया। वुजू के लिए पानी की तलाश हुई मगर पानी न मिल सका। इमाम हम्माद ने तयम्मुम करने के लिए कहा। उनकी बात के जवाब में हजरत इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, आखिर वक्त तक पानी मिलने का इंतजार करना चाहिए। इत्तेफाक की बात कि कुछ दूर चलकर पानी मिल गया। सब ने वुजू किया और नमाज अदा की। ये पहला मौका था जब इमाम साहब ने उस्ताद की राय से इख्तिलाफ किया। इमाम हम्माद के होते हुए इमाम अबू हनीफा ने एक फकीह का दर्जा हासिल कर लिया था, लेकिन उनकी मौजूदगी में आपने अपना अलग दर्स कायम न किया, यानी उस्ताद के एहतराम में ऐसा न किया। खुद इमाम साहब इस बारे में फरमाते हैं, इमाम हम्माद जब तक जिंदा रहे मैंने उनके मकान की तरफ कभी पांव नहीं फैलाए। ये था उस्ताद का अदब। इमाम हम्माद ने सन 120 हिजरी में वफात पाई। इमाम नखई उनसे पहले ही वफात पा चुके थे। अब उनकी वफात से कूफे में गोया तारीकी फैल गई। इमाम हम्माद ने एक लायक बेटा छोड़ा था। लोगों ने दर्स की मसनद पर उन्हीं को बिठा दिया, लेकिन उनका रुझान फिक्र की तरफ नहीं था। इस तरह मूसा बिन कसीर को मसनद पर बिठाया गया। ये इमाम हम्माद के तजर्बाकार शागिर्द थे। उम्र के लिहाज से बड़े थे, ताहम फिक्र के पूरी तरह माहिर न थे। बुजुर्गों की सोहबत में जरूर रहे थे। यही वजह थी कि लोगों पर उनका खास असर था। चंद रोज तक उनकी वजह से दर्स का हल्का कायम रहा, लेकिन फिर वो हज के लिए चले गए। अब तमाम बुजुर्गों ने हजरत इमाम अबू हनीफा से दरखास्त की कि वो दर्स की मसनद संभाल ले। नौजवानी के आलम में उस्ताद की अदम मौजूदगी में वो उस मसनद पर बैठ चुके थे, लेकिन अब जब सब लोगों ने उनसे दरखास्त की तो आपने फरमाया, नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जब लोगों ने बहुत इसरार किया तो आपको मानना पड़ा, लेकिन दिल फिर भी मुतमईन नहीं था। उन्हीं दिनों आपने ख्वाब देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक खोद रहे हैं। ये ख्वाब देखकर आप घबरा गए, डर गए और ख्याल किया कि ये उनकी नाअहलियत की तरफ इशारा है। उस जमाने के ताबीर बताने के माहिर को ये ख्वाब सुनाया गया तो उन्होंने फरमाया, इससे मुराद एक मुर्दा इल्म को जिंदा करना है। ताबीर सुनकर आपको सुकून और इत्मीनान हो गया। इस ख्वाब का जिक्र तमाम मुहद्दिसीन और मौरखीन ने किया है। अब इमाम अबू हनीफा ने दर्स शुरू किया। शुरू में सिर्फ इमाम हम्माद के पुराने शागिर्द आपके दर्स में शरीक होते रहे, लेकिन चंद ही रोज में आपकी दर्सगाह ने वो शोहरत हासिल कर ली कि कूफे की अक्सर दर्सगाहें खत्म हो गईं और सबके सब इमाम अबू हनीफा के दर्स में शरीक हो गए।
پھر تو حالت یہ ہوئی کہ خود ان کے استاد مثلاً معمر بن قدام اور امام آمش جیسے لوگ آپ سے مسائل معلوم کرنے لگے اور لوگوں کو ترغیب دینے لگے کہ امام ابو حنیفہ کے درس میں بیٹھا کرو۔ اور پھر حالت یہ ہوئی کہ اسپین کے علاوہ اسلامی دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہ رہا جو ان کی شاگردی میں نہ آیا ہو۔ جن جن مقامات کے لوگ ان کی خدمت میں پہنچے ان سب کا شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس وقت کے تمام بڑے شہروں کے لوگ آ کر امام صاحب کے درس میں بیٹھتے تھے۔ انہی دنوں خلیفہ مروان نے کوفے کا گورنر یزید بن عمر بن حبرہ کو مقرر کر دیا۔ ان دنوں عراق میں فساد برپا تھا۔ گورنر یزید بن عمر فساد کو دور کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس نے جب غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ نظام حکومت میں مذہبی لوگ شامل نہیں۔ اس نے سوچا حکومت کو مذہبی ستونوں پر قائم کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے عراق کے تمام فقہا کو بلا لیا۔ ان میں قاضی ابن ابی لیلہ، ابن شبرما، داؤد بن ہند جیسے حضرات شامل تھے۔ گورنر نے بڑی بڑی ملکی خدمات ان کے سپرد کی۔ امام ابو حنیفہ کو بھی عہدہ دینا چاہا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ اس پر یزید نے قسم کھا کر کہا، یہ عہدہ آپ کو منظور کرنا ہوگا۔ ابو حنیفہ نے فرمایا، نہیں، میں یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتا۔ یزید نے کہا، جبرن ایسا کرواؤں گا۔ امام ابو حنیفہ نے پھر بھی انکار کیا اور فرمایا، اگر یزید مجھ سے صرف یہ کہے کہ میں مسجد کے دروازے گن دوں تو میں اتنا بھی نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ یزید کسی مسلمان کے قتل کا حکم لکھے اور میں اس حکم پر مہر لگاؤں۔ آپ کا جواب سن کر یزید طیش میں آ گیا۔ اس نے حکم دیا، ہر روز انہیں 10 کوڑے لگائے جائیں۔ اس ظالمانہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ آپ کو روزانہ 10 کوڑے لگائے جانے لگے۔ امام صاحب بھی اپنی بات پر قائم رہے۔ آخر مجبور ہو کر یزید نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو سیرت کے ساتھ حسن بھی عطا فرمایا تھا۔ قد درمیانہ تھا، گفتگو نہایت شیریں تھی، آواز بلند، کتنا ہی پیچیدہ مضمون ہو نہایت صفائی سے بیان کر سکتے تھے۔ خوش لباس تھے، عام طور پر قیمتی لباس پہنتے تھے۔ امام صاحب دوسرے علماء سے مختلف تھے۔ ان کے زمانے کے علماء شاہی دربار سے وظیفے لیتے اور اس بات کو عیب خیال نہ کرتے۔ امام صاحب شاہی دربار سے کوئی وظیفہ نہ لیتے اور نہ اس کو اچھا سمجھتے۔ یہی وجہ تھی کہ امام صاحب کو حق بات کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہ ہوتی۔ انسان کتنا ہی صاف گو ہو، احسان وہ جادو ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں۔ امام صاحب نے تمام عمر کسی کا احسان نہ لیا، اسی لیے ان کی آواز کو کوئی دبا نہ سکا۔ ایک دن کوفہ کے گورنر حبیرہ نے کہا، آپ کبھی کبھی تشریف لے آیا کریں تو مجھ پر احسان ہوگا۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں تم سے مل کر کیا کروں گا؟ اگر تم مہربانی سے پیش آئے تو ڈر ہے میں تمہارے دام میں نہ آ جاؤں۔ تمہارے پاس جو مال و دولت ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور جو دولت میرے پاس ہے اسے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ ایک روز خلیفہ منصور کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ بیوی کو شکایت تھی کہ خلیفہ انصاف نہیں کرتا۔ اس پر خلیفہ نے کہا، کسی کو منصف مقرر کر لو۔ اس کی بیوی نے امام ابو حنیفہ کو منصف مقرر کر دیا۔ خلیفہ نے اسی وقت امام صاحب کو بلا بھیجا۔ بیوی پردے کے دوسری طرف بیٹھ گئی تاکہ امام صاحب جو فیصلہ کریں اس کو وہ اپنے کانوں سے سن سکے۔ منصور نے امام صاحب سے پوچھا، شرع کی روح سے مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے؟ امام صاحب نے کہا، 4۔ منصور نے پردے کی طرف منہ کر کے کہا، سنتی ہو؟ پردے کے پیچھے سے آواز آئی، ہاں سن چکی ہوں۔ امام صاحب نے منصور کو مخاطب کر کے کہا، مگر یہ اجازت اس شخص کے لیے خاص ہے جو عدل کرنے پر قادر ہو، ورنہ ایک سے زیادہ نکاح اچھا نہیں۔ منصور چپ ہو گئے۔ امام صاحب گھر آ گئے۔ اب زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک خادم 50,000 درہم کے توڑے لیے حاضر ہوا۔ امام صاحب نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا، یہ منصور کی بیوی نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کی کنیز آپ کو سلام کہتی ہے اور آپ کی حق گوئی کے لیے شکریہ ادا کرتی ہے۔ امام صاحب نے خادم سے کہا، یہ درہم واپس لے جاؤ۔ خاتون سے کہنا میں نے جو کچھ کہا کسی غرض سے نہیں کہا، بلکہ حق بات کہی ہے اور یہی میرا فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ بہت بڑے تاجر تھے۔